हेलो ब्रिलियंट माइंड्स। आपने कभी बॉल को हवा में थ्रो किया है? स्टूडेंट्स, जब भी आप कभी भी किसी भी बॉल को हवा में फेंकोगे, हवा में थ्रो करोगे, तो वो एक स्पेसिफिक पैटर्न, स्पेसिफिक पाथ को फॉलो करता है और उस पाथ को कहते हैं पैराबोलिक पाथ। स्टूडेंट्स, आपने क्रिकेट मैच लाजमी देखा होगा, जब एक फील्डर बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहा होता है, उसके पास बॉल आती है, वो बॉल को थ्रो करता है या तो कीपर एंड की तरफ या फिर बॉलर एंड की तरफ रन आउट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, आपने ऑब्जर्व किया होगा वो जो बॉल है वो भी पैराबोलिक पाथ को यूज करती है। और ऐसे ही स्टूडेंट्स, आपने एक और बात भी ऑब्जर्व की होगी कि जब इतनी दूर से बाउंड्री से बॉल फेंकता है वो एग्जैक्ट जाती है कीपर के पास। तो स्टूडेंट्स, जब हमने इसी कंसेप्ट को थोड़ा ब्रॉडर वे में लिया तो हमने बनाए जी बैलिस्टिक मिसाइल्स। स्टूडेंट्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स देखें तो वो एग्जैक्ट लोकेशन पे जाके हिट करते हैं। जैसे फील्डर जो है बॉल फेंकता है तो वो एग्जैक्ट कीपर के पास जाती है। और स्टूडेंट्स, ऐसे ही आपने ऑब्जर्व करें तो जो आपका जो भी है मिसाइल्स है, रॉकेट्स हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स, आपको एक मजे की बात बताऊं, हमारे पास मैथमेटिक्स के अंदर भी एक इक्वेशन ऐसी है जिसका ग्राफ होता है पैराबोलिक पाथ, जिसका ग्राफ होता है पैराबोलिक ग्राफ होता है। तो स्टूडेंट्स, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि मैथमेटिक्स की जो इक्वेशन है एक खास इक्वेशन है जो मिसाइल टेक्नोलॉजी में यूज होती है। ना सिर्फ मिसाइल टेक्नोलॉजी में यूज होती है बल्कि डिफरेंट कंपनीज के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए भी यूज होती है। स्टूडेंट्स, आज हम ऐसी ही एक इक्वेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हेलो ब्रिलियंट माइंड्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स हैकर और मेरा काम है आपके लिए मैथमेटिक्स को आसान बनाना। आई वेलकम यू टू फन कोचिंग सेशन डे 5। आज की कंसेप्ट मास्टर क्लास में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट हाफ को डिटेल से डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम एंट्री टेस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कंसीडर किया जाता है। स्टूडेंट, अगर तो नस्ट की बात करें और फास्ट की बात करें तो उसमें इस चैप्टर से 5 to 6 एमसीक्यू आते हैं। और ईकैट में, जीकी में और प्यास में, क्योंकि उसमें क्वेश्चन रेशियो कम होती है, 30 क्वेश्चन आते हैं आपको, तो उसके अंदर भी 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से पिक किए जाते हैं। इस चैप्टर में भी आपको 2 तरह से ट्रैप किया जाता है। नंबर 1, टाइम मैनेजमेंट। क्वेश्चन जो आपको आएगा आपको सॉल्व करना होगा 50 सेकंड के अंदर, लेकिन जो आपको क्वेश्चन आएगा वो आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन। तो फिर आप सॉल्व तो कर लेते हो, एफएससी के कन्वेंशनल वे से अगर आप सॉल्व कर भी लो तो आपको टाइम लगेगा 3 to 5 मिनट्स। इनफैक्ट कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपको 5 मिनट से भी ज्यादा टाइम लग सकता है। तो फिर क्या होगा, वो क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन आपको एंड पे बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो अनआंसर्ड रह जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इससे बचने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी आपके मैथमेटिक्स हैकर की, जो आपको सिखाएगा आपने एंट्री टेस्ट के किसी भी क्वेश्चन को विद इन 40 सेकंड कैसे सॉल्व करना है। और ऐसे ही स्टूडेंट, सेकंड प्रॉब्लम आपको आएगी इस चैप्टर के अंदर, आपको ट्रिकी क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ सकते हैं। स्टूडेंट्स, जब एफएससी में पढ़ते हैं ना हम, तो एफएससी में बड़ा सिंपल सा वे है, क्वेश्चन लिखा होता है सॉल्व करो आंसर, क्वेश्चन सॉल्व करो आंसर। और बहुत सी चीजें हम जो कंसेप्चुअल चीजें हैं उसको हम स्किप कर देते हैं और एंट्री टेस्ट जो है वो उसी पोर्शन को टारगेट करता है जिसकी वजह से हमें एंट्री टेस्ट के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, आपने घबराना नहीं है। जब आपके पास ऐसा मैथमेटिक्स हैकर हो तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट हाफ। फर्स्टली, आई एम गोइंग टू प्रेजेंट द बिग पिक्चर of quadratic equation first half. Firstly, I will talk about introduction to quadratic equation. Secondly, I will spend significant amount of time on nature of roots because it is 5-star area from exam point of view. And thirdly, I will talk about formation of quadratic equations. चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एमसीक्यू को देखते हैं। उसमें आपको बताऊंगा इस तरह के एमसीक्यू जब आपको आएंगे तो आपको किस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। फिर हम टॉपिक को समझेंगे और टॉपिक के बाद
हम स्टार्ट करेंगे जी दोबारा से एमसीक्यूज को। चले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ लैम्डा, ये ले जी, हमने लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें है फॉर विच द इक्वेशन, ये हमें इक्वेशन गिवन है लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 इंटू एक्स प्लस लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इज प्योर क्वाड्रेटिक। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको अपने एफएससी में ये चीज पढ़ी है कि प्योर क्वाड्रेटिक क्या होती है, जब आपकी b की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल आ जाती है। चलें स्टूडेंट्स देखते हैं, अब हमारे पास b की वैल्यू क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आपको पता है एक्स स्क्वायर होता है, फिर x होता है, फिर कांस्टेंट वैल्यू होती है। हम कहते हैं एक्स स्क्वायर के साथ होता है a, x के साथ होता है जी b, और कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है c की। तो अब देखें हमने पढ़ा प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है, जब हमारे पास b की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए। तो स्टूडेंट्स अब देखिए x के साथ b है, b कितना बनता है 2 लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2 लैम्डा इज इक्वल टू 1, और लैम्डा का आंसर कितना आ जाएगा 1/2। तो कौन सा ऑप्शन स्टूडेंट ट्रू हुआ, आप कहोगे जी अल्फा ऑप्शन इज ट्रू ऑप्शन 1/2, लेकिन मैं आपसे कहूंगा 1/2 इज नॉट अ ट्रू ऑप्शन। ले जी स्टूडेंट, ए पे आ गया जो पंगा। अब हमने इस पंगे से कैसे निकलना है, चले हम टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक पढ़ने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस को हमने कैसे डील करना है। चले एक और एमसीक्यू को सॉल्व कर लेते हैं। एमसीक्यू है व्हाट इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और द सिमेट्री ऑफ -2x² + 3x - 4 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स आपने चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर कंप्लीट पढ़ लिया, लेकिन आपने कहीं भी, मैं आपको गारंटी करता हूं आपने एफएससी में आपने एक्सिस ऑफ सिमेट्री को देखा भी नहीं होगा, लेकिन ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट है, ये आपका एफएससी का पार्ट है। हम सिर्फ क्या करते क्या हैं, हम क्वेश्चन सॉल्व, जिसकी वजह से बहुत से कंसेप्ट हम स्किप कर देते हैं और वही चीजें एंट्री टेस्ट में आ जाती हैं। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन आ गया एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अब आप करें इस वीडियो को पॉज और मुझे जल्दी से 40 सेकंड के अंदर सॉल्व करके दें कि आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। उसके बाद फिर हम टॉपिक को पढ़ेंगे, टॉपिक पढ़ने के बाद हम इस क्वेश्चन की तरफ दोबारा आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट इज रेंज ऑफ -2x² + 3x - 4 इज इक्वल टू 0। अब इसकी हमने फाइंड करनी है जी रेंज। हमने चैप्टर नंबर सेकंड ईयर में चैप्टर नंबर 1 के अंदर डोमेन और रेंज का कंसेप्ट पढ़ा, लेकिन उसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अप्लाई नहीं किया एफएससी की हद तक, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमसे कहा गया है कि हमने क्या फाइंड करना है, हमने इसकी रेंज फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स आप फिर इस वीडियो को करें पॉज और 40 सेकंड के अंदर मुझे सॉल्व करके दें जी इसकी रेंज क्या होगी। चलें जी स्टूडेंट्स, हम आते हैं टॉपिक की तरफ, टॉपिक को समझते हैं, फिर इस तरह के जो ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे। अब देखिए इनके अंदर टाइम मैनेजमेंट का इशू नहीं था, इनके अंदर आपको कंसेप्चुअली पकड़ा है उसने, ठीक है, कंसेप्चुअली ट्रैप किया है। चलें जी टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है जी हमारे पास इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप सबको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है जी, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। इन एक्स का मतलब है कि ये एक्स वेरिएबल में बात हो रही है। इज एन इक्वेशन दैट कैन बी written in the form ax² + bx + c is equal to 0, where a, b and c all real numbers and a does not equal to 0। देखिए यहाँ पे हमें दो इंफॉर्मेशन मिल रही हैं, एक उसने कहा है कि a does not equal to 0। देखिए स्टूडेंट अगर a की वैल्यू ही 0 हो जाएगी तो ax² 0 हो गया, तो x² से मल्टीप्लाई हो तो b क्या हो जाएगा 0 हो गया। इसका मतलब है आपकी हाईएस्ट पावर। सबसे पहले एक बात याद रखो कि हाईएस्ट पावर को बोलते हैं डिग्री, हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं, डिग्री बोला जाता है, ठीक है जी। और अब यहाँ पे अगर a की वैल्यू 0 हो जाए तो 0 जब x² से मल्टीप्लाई होगा तो x² भी 0 हो जाएगा, तो आपके पास हाईएस्ट पावर कितनी आ जाएगी x⁻1। और स्टूडेंट याद रखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट पावर की डिग्री क्या होती है जी 2 होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते ही उसको है जिसकी डिग्री क्या होगी, या हाईएस्ट पावर क्या होगी 2 होगी। और सेकंड इंफॉर्मेशन है कि a, b और जो c जो है वो क्या है, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। चलें जी अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए सॉल्विंग द इक्वेशन, इक्वेशन क्या है जी x² + a + bx
प्लस ए बी इज इक्वल टू 0 फॉर एक्स गिव्स। स्टूडेंट्स अब आपके पास क्वेश्चन है, ये आपका 4.1 का लॉन्ग क्वेश्चन है और हमें ये आ गया है जी एमसीक्यू में, और हमने इसको अब कैसे सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट आपने क्वेश्चन सॉल्व करने में लग जाना। आपको पता होना चाहिए जो एक्स की वैल्यूज जो है वो एक्चुअली क्या होते हैं, एक्स के रूट्स होते हैं, एक्स के सॉल्यूशन होते हैं, जीरो होते हैं, ठीक है। तो जो भी आपका रूट होता है एक्स की वैल्यू होती है, जब आप उसको इक्वेशन के अंदर पुट करते हो तो आपका क्या आता है, इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो स्टूडेंट्स ये हमें जो अल्फा ऑप्शन के अंदर एक्स की वैल्यूज दी हुई हैं माइनस ए और बी, बीटा ऑप्शन के अंदर ए माइनस बी, चार्ली ऑप्शन के अंदर माइनस ए माइनस बी, और डेल्टा ऑप्शन के अंदर ए और बी, ये एक्स की वैल्यूज हैं। हम क्या काम करेंगे, क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, हम बैक सॉल्व करेंगे। बैक सॉल्व मतलब हम एक्स की वैल्यू इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही हमारे पास क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। चलें जी, मैं क्या करता हूं, मैं डेल्टा ऑप्शन से स्टार्ट करता हूं। एक्स की जगह पे मैंने ए पुट करना है, फिर एक्स की जगह पे बी पुट करना है, और मैंने देखना है क्या इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। तो स्टूडेंट देखते हैं, सबसे पहले क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0, ये हो गई इक्वेशन। अब देखिए मैंने ए पुट करना है, जहां जहां पे एक्स की जगह पे मैं ए पुट कर देता हूं, यहां पे आ जाएगा ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। तब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर, ए जब ए से मल्टीप्लाई हुआ तो ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे तो आ जाएगा 2a स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 2ab, क्या 0 के इक्वल आया नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि a जो है वो x की वैल्यू x रूट नहीं है। स्टूडेंट्स a नहीं है, देखिए यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। अब हमारे पास क्या है, अब हमने चार्ली ऑप्शन को चेक करना है और अल्फा ऑप्शन को देखते हैं, ठीक है। अब दोनों में माइनस ए है, चलो माइनस ए पहले लगा के देख लेते हैं। इसी इक्वेशन के अंदर x के यहाँ पे लगाएंगे माइनस ए, तो माइनस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, एक्स की जगह पे आ जाएगा माइनस ए प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। तो अब देखते हैं, स्क्वायर ने माइनस को खत्म कर दिया, यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर, और माइनस ए को जब मल्टीप्लाई करें माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, तो 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब माइनस ए ने इक्वेशन को क्या किया है, सेटिस्फाई। इसका माइनस ए तो दोनों में है, इसका मतलब अब हमें क्या चेक करना पड़ेगा, माइनस बी भी चेक करना पड़ेगा। अगर माइनस बी सेटिस्फाई हो गया तो चार्ली ऑप्शन सही होगा, अदरवाइज हमें चेक ही नहीं करना पड़ेगा, हम उस ऑप्शन पे चले जाएंगे, क्योंकि 3 ऑप्शन तो गलत हो चुके हैं, एक ही ऑप्शन बचेगा, वही क्या आ जाएगा, ट्रू ऑप्शन। चले हम चेक करते हैं जी माइनस बी को, तो एक्स स्क्वायर, अब इसकी जगह पे लगा दो माइनस बी, जहां जहां पे एक्स है यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, एक्स की जगह पे आ जाएगा माइनस बी प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे स्क्वायर जब लिया तो माइनस खत्म हो गया, यहाँ के बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। ये से कैंसिल हो गया, ये से कैंसिल हो गया, 0 इज इक्वल टू 0। किस ऑप्शन ने सेटिस्फाई किया है जी, चार्ली ऑप्शन ने हमारी इक्वेशन को क्या किया है, सेटिस्फाई। तो चार्ली ऑप्शन इज ट्रू ऑप्शन। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जितनी पावर होती है, इनफैक्ट किसी भी इक्वेशन की जितनी हाईएस्ट पावर होगी, डिग्री होगी, उतने ही उससे क्या कहलाते हैं, उतने ही उसके होते हैं रूट्स। तो अब देखिए यहां पे हमसे कहा गया है कि हमने नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस बताने हैं किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब आप कहोगे सर कितने हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर क्या होता है, हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर क्या कितनी होती है, डिग्री कितनी होती है, 2 होती है, इसके कितने रूट्स बनेंगे, 2 बनेंगे। मैं कहूंगा जी ये ऑप्शन भी ट्रू ऑप्शन नहीं है। कैसे पता चला सर, फिर कौन सा ट्रू ऑप्शन है, आइए देखते हैं। आपने क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x मॉड प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो आपने ये मॉड दिखा है, आपने x के ऊपर मॉड लगा हुआ है एब्सोल्यूट वैल्यू। आपको पता है कि जब हम x पे मॉड खत्म करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू को खत्म करते हैं, तो कौन सा साइन आता है जी, प्लस माइनस का साइन आता है। स्टूडेंट्स जब प्लस लगाएंगे तो एक इक्वेशन बन जाएगी, जब माइनस लगाएंगे तो एक अलग सा इक्वेशन बन जाएगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3, जब मैंने x मॉड की जगह पे प्लस यूज किया तो x आ गया प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और ऐसे ही जब एक्स स्क्वायर माइनस 3 मैंने x मॉड की जगह पे माइनस x यूज किया,
प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और ऐसे ही यहाँ पे x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये दोनों डिफरेंट हैं। इसके भी 2 सॉल्यूशंस आएंगे और इसके भी 2 सॉल्यूशंस आएंगे, टोटल कितने बन जाएंगे, 4 सॉल्यूशंस आएंगे। तो कौन सा ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स, बीटा ऑप्शन इज ट्रू ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमसे कहा गया है व्हाट इज रेंज ऑफ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स इसके लिए एक ट्रिक याद रख लो रेंज फाइंड करने के लिए। पहले तो आपने ये देखना है कि a 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है, दोनों के लिए एक एक ट्रिक है, ठीक है। अगर तो a 0 से बड़ा हो, उसके लिए आपने क्या कम करना है, उसके लिए आप याद रख लो होगा c माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a से लेकर इंफिनिटी तक, ये हमारे पास आएगी रेंज। ये रेंज का हमने फॉर्मूला बना लिया जब a की वैल्यू 0 से बड़ी हो। और ऐसे ही यहां पे जो है वो क्लोज ब्रैकेट आनी है। इसी तरीके से जब हमारे पास a जो है वो 0 से छोटा आ जाए, मैं यहां पे कर देता हूं a जो है वो 0 से छोटा आ जाए, तो फिर क्या होगा, फिर माइनस इंफिनिटी से लेकर c माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a, स्मॉल ब्रैकेट है और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है जी। अब देखिए दोनों चीजें सेम ही हैं, सेम फॉर्मूला है आपका, बस यहाँ पे क्या करना है, जब a पॉजिटिव हो तो c माइनस बी स्क्वायर ओवर 4 है लेफ्ट साइड पे, इंफिनिटी राइट साइड पे, और जब a 0 से छोटा हो, नेगेटिव हो, इसका मतलब माइनस इंफिनिटी लेफ्ट साइड पे, और जो हमारे पास c माइनस बी स्क्वायर ओवर 4 है ये राइट साइड पे। अब अपने क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन में देखें यहाँ पे x स्क्वायर के साथ a की वैल्यू होती है और a की वैल्यू आपको दी हुई है -2, इसका मतलब नेगेटिव की बात हो रही है, 0 से छोटी वैल्यू की बात हो रही है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारा ये वाला अप्लाई होगा फॉर्मूला, कर ले माइनस इंफिनिटी, और यहाँ पे सबसे पहले हमने वैल्यू लगानी है c की। स्टूडेंट देखें c की वैल्यू कितनी बनती है, c की वैल्यू बनती है -4, दरमियान में माइनस का साइन, आगे आगे बी स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है 3, 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना बन जाएगा 9 बन जाएगा, 4, और जब a की वैल्यू क्या लगाएंगे -2, तो यहाँ पे आ जाएगा -8, तो ये माइनस माइनस तो हो जाएंगे प्लस, तो ये -8, यहाँ पे -4 प्लस 9 ओवर 8। अब यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 8, तो यहाँ बन जाएगा -32 प्लस 9। तो स्टूडेंट्स -32 प्लस 9 करें तो ये बनता है -23 ओवर 8। तो किस ऑप्शन के अंदर ऐसा है, आप देखो बीटा ऑप्शन के अंदर आपको ऐसा लग रहा है कि माइनस इंफिनिटी और -23 ओवर 8। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हुआ जी, बीटा ऑप्शन इज ट्रू ऑप्शन। ऐसे स्टूडेंट व्हाट इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसका आपने इसका भी फॉर्मूला देख लो, इसका फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a। ये क्वेश्चन में मैंने आपसे टॉपिक से पहले करने के लिए कहा था और मैंने आपको कहा था इसको 50 सेकंड के अंदर सॉल्व करो। देखो अब स्मॉल सा मैंने आपको ट्रिक बता दिया, आसान सा फॉर्मूला है, x इज इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a, और हमने क्या फाइंड करना है जी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब इक्वेशन दी हुई है, a b की वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, तो x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू बनती है जी 3, 2, a की वैल्यू कितनी बनती है, a की वैल्यू बनती है जी -2, ऊपर आ जाएगा -3, डिवाइड में आ जाएगा -4, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा जी 3 ओवर 4। कौन सा ऑप्शन आएगा स्टूडेंट्स, चार्ली ऑप्शन इज ट्रू ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी मैंने आपसे कहा था वीडियो से पहले इसको सॉल्व करो, हमने सॉल्व किया भी था और आपका आंसर आया था 1/2, और मैंने आपसे कहा था 1/2 इज नॉट अ ट्रू ऑप्शन, ठीक है। फिर प्रॉब्लम क्या थी क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स, जब हमने इसी क्वेश्चन को सॉल्व किया, हमने कहा प्योर क्वाड्रेटिक है, प्योर क्वाड्रेटिक क्या होती है, b इज इक्वल टू 0, b की वैल्यू कितनी है 2 लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, लैम्डा की वैल्यू कितनी बन जाती है 1/2। आप लोगों ने टिक लगा दीजिए 1/2 पे, लेकिन आपने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा। स्टूडेंट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी चीज है। क्वेश्चन में देखिए स्टेटमेंट शुरू से देखिए क्या लिखा हुआ है, द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ लैम्डा। इंटीग्रल वैल्यू मतलब इंटीजर होना चाहिए, लैम्डा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। तो अब लैम्डा की वैल्यू कितनी है 1/2, 1/2 क्या होता है 0.5। स्टूडेंट ये तो इंटीजर ही नहीं है, ठीक है। जब इंटीजर ही नहीं है तो इसका मतलब क्या आएगा, नो वैल्यू ऑफ लैम्डा। डेल्टा ऑप्शन इज ट्रू ऑप्शन। हाँ, अगर यहाँ पे इंटीग्रल वैल्यू ना लिखी होती तो स्टूडेंट्स हमारा 1/2 ही ट्रू ऑप्शन होना था। आपने ऐसी छोटी छोटे पॉइंट्स को ध्यान से देखना है। ले जी, यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा जो है फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कंप्लीट होता है। मैंने आपको 3 से 4 क्वेश्चन इसमें करवाए हैं।
लेकिन मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि इसमें से क्वेश्चन किस किस तरह के आ सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आप देखो, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब भी x की वैल्यूज के क्वेश्चन आएंगे तो आपने क्या काम करना है, उनको बैक सॉल्व करना है। जो x की वैल्यूज नहीं होगी उनको आपने पुट करना है, जो सेटिस्फाई करेगा वो क्या कहलाएगा, वो सॉल्यूशन का पार्ट बनता जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स की। स्टूडेंट्स नेचर ऑफ रूट्स के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो हम फॉर्मूला यूज करते हैं डिस्क्रिमिनेंट का, और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आपको आता है b स्क्वायर माइनस 4ac। लें जी, अभी इसी के एमसीक्यू कुछ कर लेते हैं, उसके बाद हम टॉपिक की तरफ आएंगे, फिर हम दोबारा से इन्हीं एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है जी, द ग्राफ ऑफ f of x is equal to x square plus 7x plus 12 cut x axis at, ये हमारे पास ग्राफ है, ये आपको पता है x एक्सिस है, ये आपको पता है y एक्सिस है। वो कह रहा है कि ये जो हमारे पास जो है ये इस इक्वेशन का, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कट करेगा कितने पॉइंट पे, ओनली 1 पॉइंट, 2 पॉइंट्स, किसी पॉइंट पे भी कट नहीं करेगा, इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स हमें कैसे पता चलेगा, हमने तो डिस्क्रिमिनेंट के अंदर हमने नेचर ऑफ रूट्स में क्या पढ़ा था, जस्ट डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला पढ़ा, हमने पढ़ा अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 से बड़ा आ जाए तो उसके रूट्स क्या बन जाएंगे, रियल, और अगर इसके रूट्स आ जाए 0 से बड़े भी आ जाए और परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो वो बन जाता है रैशनल, और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो बन जाता है इररेशनल। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है तो रूट्स बन जाते हैं रियल एंड रिपीटेड इक्वल, और इसी तरह से अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला 0 से छोटा आ जाता है तो क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी। ये बात हमने कहीं पढ़ी नहीं कि हमारे पास जो है कोई भी इक्वेशन जो है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करेगी। तो स्टूडेंट्स टॉपिक को देखते हैं, टॉपिक को पढ़ेंगे, उसके बाद आपको आइडिया होगा इस तरह के क्वेश्चन को हमने कैसे डील करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m। अब m की वैल्यू हमने बतानी है। द ग्राफ ऑफ इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इसका जो ग्राफ है इज टेंजेंट टू x एक्सिस। ठीक है, टेंजेंट टू x एक्सिस का मतलब है कि वो x एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, जब एक पॉइंट पे कट करे उसकी मदद से हम m की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम इस पे भी बात करेंगे। स्टूडेंट्स आप वैसे इस वीडियो को पॉज करें और 40 सेकंड के अंदर इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करें। देखिए इससे पहला क्वेश्चन भी और इसको भी, क्या ये आपसे सॉल्व होता है? अगर नहीं होगा तो स्टूडेंट्स हम टॉपिक की तरफ जाएंगे, हम टॉपिक के बाद इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। चलें जी, नेचर ऑफ रूट्स, जिस तरह ये बात हो रही थी, नेचर ऑफ रूट किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स की नेचर को जानने के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं, फॉर्मूला होता है जी डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac। स्टूडेंट्स इसको मैंने शॉर्ट डिस्क लिखा हुआ है डिस्क्रिमिनेंट को। अब देखिए अगर तो आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा है तो हम कहेंगे जो हमारे पास रूट्स हैं वो क्या होंगे, रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। ओके, इसी तरीके से अब आगे दो चीजें आ जाती हैं कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से बड़ा तो आ गया, 0 से बड़ा देखें, 0 से बड़ा 1 भी 0 से बड़ा है, 2 भी 0 से बड़ा है, 3 भी 0 से बड़ा है, 4 भी 0 से बड़ा है। 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर बन जाता है, 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 1 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1। तो अगर दो कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं, नंबर 1 अगर तो परफेक्ट स्क्वायर हो फिर क्या होगा, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर क्या होगा। स्टूडेंट्स अगर तो परफेक्ट स्क्वायर है इसके रूट जो बन जाते हैं वो क्या बन जाते हैं, रैशनल, और अगर आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर क्या बन जाएगा जी, इररेशनल। अब आपको पता है चाहे रैशनल हो चाहे इररेशनल हो वो रियल नंबर तो होते ही होते हैं, क्योंकि रियल नंबर क्या है, रैशनल और इररेशनल का यूनियन, और इसी और अनइक्वल भी हैं। इसी तरीके से अब आगे बात कर लेते हैं, ये देखें तो उसके रूट्स क्या होंगे, रैशनल एंड डिस्टिंक्ट, इररेशनल एंड डिस्टिंक्ट। अनइक्वल कह दिया कि इक्वल नहीं है, डिस्टिंक्ट कह दिया मतलब एक दूसरे से डिफरेंट है, ये एक ही बात है। इसी तरीके से स्टूडेंट सेकंड कैटेगरी पे आते हैं, अगर जो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर है वो क्या आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे उसके जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे, इसको रिपीटेड इक्वल भी कह सकते हैं हम। ठीक है, इसी तरह से अगर जो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर है वो 0 से छोटा आ जाए तो फिर हमारे पास जो है जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे, कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब अनइक्वल, इक्वल नहीं आएंगे। अगर एक रूट 1 आएगा तो दूसरा 1 नहीं हो सकता।
अनइक्वल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। अब स्टूडेंट्स इन्हीं की मदद से, डिस्क्रिमिनेंट की मदद से हम देखते हैं कि हमारा जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करेगा, 1 पॉइंट पे कट करेगा, 2 पे कट करेगा, किस सिनेरियो किस सिचुएशन के अंदर कितने पॉइंट्स पे कट करेगा, उसके लिए बात करते हैं। ये ले स्टूडेंट्स, अगर तो हमारे पास ए जो है वो 0 से बड़ा हो और डिस्क्रिमिनेंट भी जो है वो 0 से बड़ा हो, ए मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो एक्स स्क्वायर के साथ वाली, मैं यहाँ पे इक्वेशन भी लिख देता हूँ, चलें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास आ गई जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, ए, एक्स के साथ है बी, कांस्टेंट वैल्यू क्या है सी। और मैं फर्स्ट केस में बात कर रहा हूं कि अगर हमारे पास ए की वैल्यू बी 0 से बड़ी आ जाए और डिस्क्रिमिनेंट भी 0 से बड़ा आ जाए, तो स्टूडेंट्स इसका जो ग्राफ होगा याद रखिएगा वो उसकी शेप जो होगी, नो डाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शेप हम बात कर चुके हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो शेप होती है, जो ग्राफ होता है वो पैराबोलिक होता है, ठीक है। तो इसका जो होगा पैराबोलिक होगा और इस तरीके से होगा, ये देखें, वो एक्स को, एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है। तो यहां से रिजल्ट पता चला आपको कि अगर ए 0 हो, ए 0 से बड़ा हो, डिस्क्रिमिनेंट भी 0 से बड़ा हो, पॉजिटिव हो, तो आपका जो ग्राफ होगा वो अपवर्ड होगा, ग्राफ क्या होगा, अपवर्ड होगा और एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा। इसी तरीके से सेकंड केस पे आ जाते हैं कि अगर आपका जो है ए की वैल्यू जो है वो 0 से छोटी आ जाए और उसी तरीके से लेकिन डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा ही रहे, डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा ही हो, तो स्टूडेंट्स क्या होगा, कोई चेंज नहीं आएगी, आपका जो ग्राफ होगा अपवर्ड की बजाय क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा, लेकिन वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे ही कट करेगा। ओके ओके, नेक्स्ट पे हम बात कर लेते हैं, थर्ड केस में आ जाते हैं। थर्ड में जब हमारे पास ए की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी हो और जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के इक्वल हो। इसी तरीके से फोर्थ केस क्या बन जाएगा हमारा, जब हमारे पास ए की वैल्यू जो है वो 0 से छोटी हो और जो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल हो। स्टूडेंट्स जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो तो हम कहते हैं कि हमारे पास रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे, रिपीटेड इक्वल होंगे, इक्वल होंगे, एक ही रूट्स होंगे, इसका मतलब क्या हुआ, वो एक्स एक्सिस पे एक ही दफा कट करेगा। तो स्टूडेंट्स इसके जो बन सकती है, इसका हम इस तरह से इसका बना सकते हैं इसको, ठीक है, ये एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। ओके, इसी तरीके से, और क्योंकि ए पॉजिटिव है तो इसका मतलब जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, अपवर्ड होगा, लेकिन वो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करेगा। और इसी तरीके से अब क्योंकि ए जो है वो नेगेटिव है, इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, डाउनवर्ड ग्राफ होगा, लेकिन वो भी एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट करेगा। अब उसमें देख लेते हैं, ये इस तरह का कुछ ग्राफ बनेगा, यहाँ पे वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगा। अच्छा, ये जो चीजें हैं ये सारी की सारी आपकी एमसीक्यू हैं, ठीक है, इस तरह का कोई भी सिनेरियो आपको आ सकता है और आपने इसके अकॉर्डिंग एमसीक्यू सॉल्व करना होगा। अब इसमें देख लेते हैं, हम फिफ्थ केस की बात करते हैं। अब फिफ्थ केस में क्या है, अगर ए 0 से बड़ा हो लेकिन जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव हो जाए, अगर ए 0 से बड़ा हो लेकिन जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव हो जाए। और लास्ट केस में हम बात करेंगे अगर ए नेगेटिव हो जाए और डिस्क्रिमिनेंट भी नेगेटिव हो जाए। ओके, ये लें जी स्टूडेंट्स, आपको पता है कि अगर तो आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव हो जाए, इसका क्या मतलब हुआ कि रूट्स जो होंगे वो होंगे इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स, इसका मतलब है उसका रियल कोई रूट भी नहीं होगा, इसका मतलब उसके एक्सिस के ऊपर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन की बात करनी है हमने। तो देखो जब ए पॉजिटिव है इसका मतलब उसका ग्राफ तो अपवर्ड होगा, ये देखिए उसका ग्राफ अपवर्ड है, लेकिन वो एक्स एक्सिस के किसी भी एक पॉइंट पे उसने टच नहीं किया, क्योंकि अगर एक्स पे टच करता तो उसके कौन से सॉल्यूशन बनने थे, रियल सॉल्यूशन। तो वो डिस्क्रिमिनेंट क्या कहता है कि इसके रूट्स कौन से आएंगे, इमेजिनरी होंगे और कॉम्प्लेक्स होंगे। और स्टूडेंट्स ऐसे ही अगर ए नेगेटिव हो डिस्क्रिमिनेंट भी नेगेटिव हो, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है का मतलब है कि इसका कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं होगा, और ए नेगेटिव का मतलब है इसका जो ग्राफ होगा वो क्या बनेगा, डाउनवर्ड ग्राफ होगा। स्टूडेंट्स अब इन्हीं कंसेप्ट की मदद से एंट्री टेस्ट के अंदर बहुत से एमसीक्यू आते हैं, और हमने यही मैंने क्वेश्चन आपको टॉपिक से पहले पूछे भी हैं, और मुझे पता है कि आप किसी से भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए होंगे, लेकिन अब आप इस काबिल हो गए कि जब इस तरह का क्वेश्चन जब भी एंट्री टेस्ट के अंदर आएगा आप उसको इजीली हैंडल कर सकते हो। तो स्टूडेंट देखते हैं, हमारे पास है जी द रूट ऑफ इक्वेशन, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ये एफएससी का क्वेश्चन है आपका। द रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस तरह के क्वेश्चन एफएससी के अंदर आपको आते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर, ठीक है। और इस तरह के एंटी टेस्ट के अंदर भी आ सकते हैं। जरूरी नहीं कि एंटी टेस्ट के अंदर सारा पोर्शन डिफिकल्ट होता है, नहीं, एंटी टेस्ट के अंदर भी आपके तीनों तरह के पोर्शन को कवर किए जाते हैं। आपका इजी पोर्शन भी होता है जो आम रूटीन में एफएससी के अंदर आता है, आपका मीडियोकर पोर्शन भी होता है, और आपका ऐसा पोर्शन भी होता है जो आपके टॉप लेवल के स्टूडेंट्स के लिए होता है, ताकि जज करने के लिए कि कौन किस कैलिबर का है। अब ये तो आसान है, हमसे क्या रूट बताने हैं। रूट किस तरह के होंगे? डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूले से हम रूट बता सकते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है जी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4a भी 1 है, c भी 1 है, तो आपको पता है आपका आंसर क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। -3 0 से छोटा है, नेगेटिव है, इसके रूट्स कौन से होंगे? डिस्क्रिमिनेंट जब नेगेटिव आ जाए तो रूट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? रूट्स होते हैं, एक तो होते हैं कम्प्लेक्स और दूसरा होता है अनइक्वल, ठीक है। आप देखो कि कम्प्लेक्स का ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपको अनइक्वल का ऑप्शन तो मिल रहा है ना। अच्छा स्टूडेंट, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा भी आ जाता, 0 से बड़ा भी आ जाता, फिर भी हमने किस ऑप्शन की तरफ जाना था? यहाँ पे अनइक्वल की तरफ ही जाना था, क्योंकि हमारे पास रियल और कम्प्लेक्स में कंपैरिजन की बात नहीं हो रही, रूट्स की बात हो रही, इक्वल या अनइक्वल। तो चाहे डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो, चाहे डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा हो, दोनों सूरतों के अंदर जो हमारे पास जो है रूट्स अनइक्वल ही आते हैं। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा जी स्टूडेंट्स? चार्ली ऑप्शन इज ट्रू ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx minus c is equal to 0 आर इक्वल। देखिए स्टूडेंट, जब रूट्स इक्वल हो, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब जो है आपके डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला वो किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? अल्फा ऑप्शन इज ट्रू ऑप्शन। आपने जल्दी जल्दी में क्या करना है? अल्फा ऑप्शन पे टिक लगा देनी है, और मैंने आना है, मैंने कहना है ये लो जी ये भी गलत, मतलब एग्जामिनर ने आना है, उसने कहना है गलत। आपने घर आके सोच रहे हो ना, मैंने ये भी सही करके आ गया, ये भी सही करके आ गया, ये भी सही करके आ गया, रिजल्ट आना है, मार्क्स ही नहीं आने, क्योंकि आपने स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ा ही नहीं है। अब स्टेटमेंट है क्या? स्टेटमेंट है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्लस c होता है, ये भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन उसने चेंज कर दिया, प्लस c की जगह पे माइनस c कर दिया। इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। किस केस के अंदर? जब रूट्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू तो b है, -4a की वैल्यू भी a है, लेकिन c की वैल्यू चेंज हो गई है, -c हो गई है। तो b स्क्वायर ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस 4ac इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट आपका अल्फा ऑप्शन ट्रू ऑप्शन नहीं है, बीटा ऑप्शन इज ट्रू ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन मैंने आपको कहा था टॉपिक से पहले, सॉल्व करके दें मुझे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमसे कहा गया है द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन है, उसका ग्राफ जो है इज टेंजेंट टू एक्स एक्सिस। स्टूडेंट, टेंजेंट का मतलब होता है कि एक पॉइंट पे कट करेगा, किसको? एक्स एक्सिस को। एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करें। जरा जरा सोचें, मैंने किसके अंदर, किस ग्राफ के, किस सिनेरियो के अंदर मैंने आपसे कहा था जो हमारा जो है जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करेगा। तो स्टूडेंट्स, मैंने कहा था जब a की वैल्यू 0 से बड़ी हो या a की वैल्यू 0 से छोटी हो, और आपका डिस्क्रिमिनेंट जब 0 के इक्वल आता है, तो आपका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करता है। तो टेंजेंट टू एक्स एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करने की बात हो रही है। इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट के 0 होने की बात हो रही है। चाहे a पॉजिटिव हो चाहे a नेगेटिव हो, डिस्क्रिमिनेंट के 0 होने की बात हो रही है। अब हमें इक्वेशन दी हुई है, हम क्या काम करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल रखेंगे और किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे? m की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल रख दिया। डिस्क्रिमिनेंट क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से b, a और c की वैल्यू निकालते हैं। हमें पता है x स्क्वायर के साथ a है, x के साथ b है, कांस्टेंट वैल्यू c है। b स्क्वायर x के साथ क्या है? b की वैल्यू कितनी है? 4 स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू कितनी है? m, और c की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट? c बनता है -3 इज इक्वल टू 0। तब यहाँ पे देखिए 4 स्क्वायर 16, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस 12m इज इक्वल टू 0। हमने तो m की वैल्यू फाइंड करनी है, 16 उस साइड पे जाके -16 हो जाएगा। 12m इज इक्वल टू -16, 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, 12 को भी डिवाइड करवा दो। अब आपने एक नंबर पे डिवाइड कर देना है, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। तो 4 से कर सकते हैं, 4 4 16 और 4 3 12, तो -4/3। m की वैल्यू कितनी बन जाएगी जी? -4/3। स्टूडेंट, बीटा ऑप्शन इज ट्रू ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, फिर m की वैल्यू फाइंड करनी है, और अब हमसे कहा गया है द रूट्स ऑफ इक्वेशन के जो रूट्स हैं, कहा गया है
आर रियल एंड रिपीटेड। स्टूडेंट सेम क्वेश्चन है, जब आपसे कहा जाए रूट्स रियल एंड रिपीटेड, रिपीटेड का क्या मतलब है? रिपीटेड तभी होते हैं ना जब डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है? जीरो के इक्वल। इसमें भी यही समझाया गया है कि डिस्क्रिमिनेंट को जीरो के इक्वल रखना है और हमने क्या फाइंड करना है जी? हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि आपकी सेम इक्वेशन है, इसका मतलब आपने अभी भी डिस्क्रिमिनेंट को जीरो के इक्वल रखना है। तो ऑब्वियस बात है इस केस के अंदर भी m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -4/3 ही आ जाएगी। ये क्वेश्चन मैंने आपको रखा है, ये ई कैट का क्वेश्चन है, देखिए आपको बस स्टेटमेंट घुमा फिरा के आएगी। पिछले में क्या कह दिया था यहाँ पे? टेंजेंट टू एक्स एक्सिस, आप क्या कह दिया है? रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड, मतलब दोनों का सेम था, दोनों ही तरीकों से m की ऐसे ही वैल्यू फाइंड होगी। तो कौन सा ऑप्शन आएगा स्टूडेंट्स? बीटा ऑप्शन इज ट्रू ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ग्राफ ऑफ f of x is equal to x square plus 7x cut x axis at, कि जो x एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करेगा। तो स्टूडेंट हमने क्या सीखा है? अगर तुम्हारे पास डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो तो 2 पॉइंट पे कट करता है, डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो तो 1 पॉइंट पे कट करेगा, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा हो तो किसी भी पॉइंट पे कट नहीं करता। तो अब हम क्या करेंगे? सिंपल हमने काम करना है जी, हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इज का फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b की वैल्यू कितनी है देखा जाए तो 7 बनती है, 7 स्क्वायर माइनस 4a की बनती है 1, c की बनती है 12, तो 7 स्क्वायर बन गया 49 माइनस 48, आंसर आ गया जी 1। अब 0 से बड़ा है या छोटा है? 0 से बड़ा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है तो आपके दो सॉल्यूशन बनेंगे, जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा। तो स्टूडेंट्स बीटा ऑप्शन इज ट्रू ऑप्शन। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द सम ऑफ रूट्स ऑफ 3x raised to power 4 plus 7x cube minus 9x raised to power 5 plus 11x square minus 11 is equal to 0। स्टूडेंट्स जो हमने एफएससी में पढ़ा ना सम का फॉर्मूला, हमने सम का फॉर्मूला पढ़ा अल्फा प्लस बीटा, जो हमारे पास क्या होता है? माइनस बी ओवर ए। तो स्टूडेंट्स हमारे माइंड में चीजें फिक्स हो गई हैं कि हमने कहा कि x स्क्वायर के साथ a है, x के साथ b है, कांस्टेंट वैल्यू c है। चले जी हम क्या करते हैं? माइनस b की वैल्यू देखते हैं क्या है। b क्या होता है? x के साथ वाली वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे x है ही नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ x की जगह पे क्या आएगा? 0। और a क्या है? x स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू, x स्क्वायर के साथ कितना है? 11, तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा? 0। लेकिन स्टूडेंट्स अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा किसी ऑप्शन में 0 है ही नहीं। ये सर क्या हुआ? क्वेश्चन गलत हो गया? नहीं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, हमने कंसेप्ट सही से नहीं लिया। तो स्टूडेंट्स कंसेप्ट ये नहीं था कि एक्स स्क्वायर के साथ a, x के साथ b और कांस्टेंट वैल्यू c की। स्टूडेंट्स कंसेप्ट ये था कि जो आपकी हाईएस्ट पावर होगी, जो डिग्री बोलते हैं जिसको, उसके साथ होगा a, उससे जो एक पावर कम होगी उसके साथ होगा b, उससे एक पावर कम होगी उसके साथ होगा c, उससे एक पावर कम होगी उसके साथ क्या होगा? d। ऐसे ही चीजें ऑनवर्ड चलेंगी। तो अब देखें, जब हम लगाएंगे माइनस, अब b देखना है तो अपने देखना है इसमें से आपकी हाईएस्ट पावर कौन सी है। हाईएस्ट पावर पे जाए पहले, 4 3 5 2 1, तो हाईएस्ट पावर आपको मिली 5। ये आपका क्या हो गया? ये आपके पास हो गई x रेज़ टू पावर 5 के साथ जो -9 है, तो a की वैल्यू बन गई आपकी जी -9। b देखो x की पावर 5 है तो x की पावर 4 के साथ वाला होगा b की वैल्यू, x की पावर 4 क्या है? उसके साथ क्या है? 3, तो b की वैल्यू कितनी बन गई? 3। अब फॉर्मूले पे आते हैं, माइनस लगाया, b की वैल्यू कितनी है? 3, और a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है जी -9, माइनस माइनस कैंसिल हो गया आपस में, तो क्या आ जाएगा? तो 3 और 9 की कटिंग की तो क्या आ जाएगा? 1/3। तो कौन सा ऑप्शन आएगा जी? अल्फा ऑप्शन इज ट्रू ऑप्शन। इसी तरीके से स्टूडेंट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट का हमने फॉर्मूला पढ़ा अल्फा बीटा, p इज इक्वल टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। अब ये कंसेप्ट तो आप सीख गए हो कि आपने क्या काम करना है। अब आपने x स्क्वायर के साथ को a नहीं समझना, x के साथ को b नहीं समझना, कांस्टेंट को c नहीं समझना। अब आपने क्या करना है? अब आपने सबसे बड़ी पावर को a के साथ वाले को a, उसकी पावर छोटी, उससे छोटी पावर के जो कोएफिशिएंट होगा उसको b, और ऐसे ही आपने ऑनवर्ड चलना है। तो अब आप क्या करोगे? सबसे पहले आपको चाहिए होगी c की वैल्यू, c तो मतलब कांस्टेंट ही रहेगा। अब देखो कांस्टेंट आपके पास कितना है? 11, और a कितना है? हाईएस्ट पावर के साथ वाला कोएफिशिएंट। हाईएस्ट पावर ढूंढो, हाईएस्ट पावर वही है 5, इसके साथ क्या है? -9, तो आपको हो गया सर -11/9 इज ट्रू ऑप्शन। किस ऑप्शन के अंदर है? अल्फा ऑप्शन के अंदर। मैं कहूंगा ये लो जी स्टूडेंट्स, ये भी रॉन्ग हो गया। ये क्या हुआ सर? अभी हमने जैसे आपने बताया पिछले क्वेश्चन में, हमने उसी को तो फॉलो किया है। तो स्टूडेंट्स
प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि ये फॉर्मूला भी हमें एफएससी के अंदर कंप्लीट नहीं पढ़ाया गया। और असल फॉर्मूला क्या था? असल फॉर्मूला था जो प्रोडक्ट है अल्फा बीटा, उसका फॉर्मूला होगा -1 रेज टू पावर n, फिर हम लगा सकते हैं c ओवर a। ठीक है, -1 रेज टू पावर n स्किप कर देते थे, और एफएससी की हद तक वो बात सही भी थी। क्यों? ये जो n है, n रिप्रेजेंट करता है आपकी डिग्री को, हाईएस्ट पावर को, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात होती थी एफएससी के अंदर, और एफएससी के अंदर आपकी हाईएस्ट पावर क्या होती है? 2। ठीक है, जब जैसे यहाँ पे 2 लगता है तो किसी भी नेगेटिव वाली वैल्यू की जब पावर इवन आ जाती है तो माइनस क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। इसलिए इसको लिखा नहीं जाता था। लेकिन अब जो हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें हाईएस्ट पावर क्या आ गई है? 5। जब हम लगाएंगे -1 रेज टू पावर 5, फिर c ओवर a। c मतलब कांस्टेंट कितना है? 11, और a कितना है? हाईएस्ट पावर के साथ वाले कोएफिशिएंट वो कितना है? -9। तो यहाँ पे देखो -1 की पावर 5, पावर आपकी आ गई है ऑड। ऑड हो तो माइनस खत्म नहीं होगा, और 11 ओवर -9, अब माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा जी? 11 ओवर 9। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा जी स्टूडेंट्स? बीटा ऑप्शन इज ट्रू ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, इसमें हमने फाइंड करनी है जी लैम्डा की वैल्यू। हमसे कहा गया है द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये हमें इक्वेशन दी गई है, और उसके रूट्स क्या है? उसने कहा आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, अब रूट्स क्या है? एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। हमारा टारगेट है, हमने लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। स्टूडेंट, इसका मैं आपको एक स्मार्ट ट्रिक बताता हूं। ठीक है, जब भी आपसे कहा जाए एडिटिव इनवर्स, तो आपने क्या काम करना है जी? आपने सिंपल काम करना है, आपने b की वैल्यू को रख देना है 0 के इक्वल। क्या करना है? b की वैल्यू को 0 के इक्वल, जैसे किसमें करते थे? प्योर क्वाड्रेटिक में करते थे। सेम वही काम जब आपसे कहा जाएगा ना कि आपके जो रूट्स हैं वो क्या है? एडिटिव इनवर्स टू ईच अदर, तो आपने करना है सिंपल, b की वैल्यू को रखना है 0 के इक्वल, और आपने किसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है? लैम्डा की। सिंपल कंसेप्ट। अब देखो b क्या होता है? x स्क्वायर के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हो रही है, तो x स्क्वायर के साथ a, x के साथ b, कांस्टेंट c। ठीक है, क्योंकि अब देखो हाईएस्ट पावर के साथ a, उससे छोटी पावर के साथ b, और कांस्टेंट c। तो b कितना है? b हमारे पास बन जाता है लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा -2 इज इक्वल टू 0। अब देखो, अब आपके पास आ गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन लैम्डा में। अब हमने ये नहीं करना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना शुरू कर दो, बैक सॉल्व करो, क्योंकि ये लैम्डा की वैल्यूज दी हुई हैं। ठीक है, जो आंसर इसको सेटिस्फाई करेगी वो लैम्डा की वैल्यूज बनती जाएंगी। अब देखो, सबसे पहले मैं 0 को सेटिस्फाई करवाता हूं। जब देखें 0 पुट करेंगे, इधर भी 0 इधर भी 0, तो आ जाएगा -2 इज इक्वल टू 0। सेटिस्फाई नहीं हो रहा, इसका मतलब -0 जो है लैम्डा की वैल्यू नहीं हो सकती। अब 2 रह गई, -2 पुट करके देख लो, 1 पुट करके देख लो। मैं पहले 1 पुट करता हूं। जब 1 पुट किया तो 1 स्क्वायर प्लस 1 -2 इज इक्वल टू 0। ये 1 + 1 2 -2 0 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई हुआ है, ये सोल्यूशन है। लेकिन ऑप्शन में देखो तो बोथ ए एंड सी की बात हो रही है, इसका मतलब ए वाले को भी चेक कर लो। एक जगह पे क्या लिखा हुआ है? लैम्डा की वैल्यू कितनी है? -2। लगा के देखो, -2 स्क्वायर, लैम्डा की जगह पे -2 इज इक्वल टू 0। स्क्वायर ने माइनस को खत्म किया, 2 का स्क्वायर 4, ये भी -4 इज इक्वल टू 0। इसने भी सेटिस्फाई कर दिया। इसका मतलब है -2 भी जो है वो भी लैम्डा की वैल्यू है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा जी हमारे पास? डेल्टा ऑप्शन, बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ वन रूट ऑफ, ये हमें इक्वेशन दी गई है, इसका जो उसने कहा है जो एक रूट है इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द अदर रूट। पिछले में क्या था? एडिटिव इनवर्स। इसमें क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो स्टूडेंट्स, एडिटिव इनवर्स में क्या बताया? सिंपल ट्रिक क्या था? b की वैल्यू को 0 के इक्वल रख दो। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, इसमें स्मार्ट ट्रिक क्या है? आपने क्या काम करना है? a की वैल्यू को c की वैल्यू के इक्वल रख देना है। कितने छोटी छोटी सी चीजें आपकी। ठीक है, a की वैल्यू को c की वैल्यू के इक्वल रखो। अब इसमें से देखो a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू बनती है 2, c की वैल्यू कितनी बनती है? k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। हमने क्या करना था? हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है जी? हमने भी तो k की वैल्यू फाइंड करनी थी। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। अल्फा ऑप्शन इज ट्रू ऑप्शन। लेकिन स्टूडेंट, हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके भी क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास है फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन उस वन रूट इज, एक रूट हमें दिया हुआ है और हमसे कहा गया है इक्वेशन बनाओ। स्टूडेंट, हमारे लिए एफएससी में हमारे पास 2 रूट होने जरूरी थे। फिर हम क्या करते थे? इक्वेशन बनाते थे। अगर आपको याद हो तो हम इक्वेशन बनाते थे x² - sx + p इज इक्वल टू 0। एस का मतलब था कि हम दोनों रूट को, एक रूट अल्फा है दूसरा रूट बीटा है, तो उसकी एडिशन करते थे। और यहाँ पे p में क्या करते हैं? दोनों की प्रोडक्ट कर देते थे। पहले रूट अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई कर देते थे, तो p की वैल्यू भी आ जाती थी, s की वैल्यू भी आ जाती थी। इस इक्वेशन के अंदर पुट करते थे, हमारे पास
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती थी। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, हमें तो रूट ही एक गिवन है, एक रूट गिवन है और हमसे कहा गया है कि हमने क्या बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। इनमें से देखो कौन सी इक्वेशन है। चलें जी, इस तरह के जब क्वेश्चन आएंगे तो हम इसको कैसे डील करेंगे, हम इस पे बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और अल्फा बीटा हमें बताया गया है इसके रूट्स हैं और हमसे कहा गया है कि हमने जब हमारे पास रूट्स आ जाएंगे 1 ओवर अल्फा और 1 ओवर बीटा, तो इसके लिए इक्वेशन फाइंड करनी है हमने। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि एफएससी के अंदर इस तरह का क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है आपके और आपको पूरे 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है और यही क्वेश्चन उसने डाल दिया एमसीक्यू के अंदर। अब एमसीक्यू के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा इसको विद इन 5 सेकंड। स्टूडेंट गारंटी देता हूं कि विद इन 5 सेकंड में आपको इस क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा कि 5 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, टॉपिक पढ़ते हैं फिर हम इस पे आएंगे। टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट्स लेट s इज इक्वल टू सम ऑफ रूट, हम s से मतलब रूट्स का सम करना है, p से मतलब हमने रूट्स का प्रोडक्ट करना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी बन जाएगी जी, हमारे पास लैम्डा x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स ये बनती कैसी है, हमने क्या करना है, दो रूट लेने। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, एक रूट ले लेते हैं अल्फा, दूसरा रूट लेते हैं बीटा, ये लिख ले बी, टू रूट्स, हमारे पास दो रूट्स हैं। रूट है उसको हमने लिख दिया x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। क्योंकि दोनों रूट्स हैं, मैं दोनों रूट्स को फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करके दोनों की प्रोडक्ट क्या कर दी, 0 के इक्वल। अब देखो यहाँ पे जब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बनेगा x स्क्वायर, उसके बाद x को जब माइनस बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बीटा x, यहाँ पे आएगा माइनस अल्फा x और माइनस अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएंगे, प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो x स्क्वायर, यहाँ से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, इनफैक्ट माइनस x कॉमन ले सकते हैं। जब माइनस x कॉमन लिया तो बाकी क्या बन जाएगा, बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा, या लिख लो बीटा प्लस अल्फा, आपको पता है एक ही बात है, प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा भी रूट है बीटा भी रूट है, तो हम दोनों रूट का क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा, इसकी जगह पे क्या लगा देते हैं s और ये x प्लस यहाँ पे दोनों रूट क्या हो रही है, प्रोडक्ट, तो p। इसी तरह से ये इक्वेशन बन जाती है x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। अब इसमें एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, सर आपको क्या होगा, आपको दो रूट्स दिए होंगे और आपसे कहा होगा आपने क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करनी है जी इक्वेशन बनानी है। तो आपने सिंपल क्या काम करना है, दो रूट है उसके s के लिए दोनों को ऐड करेंगे, p के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास क्या होगा जी, हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अच्छा स्टूडेंट इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि आपको एक रूट दे दिया जाता है, फॉर एग्जांपल एक रूट दिया जाता है अल्फा स्क्वायर और दूसरा रूट दिया जाता है बीटा स्क्वायर, और आपसे कहा जाता है कि अब बताओ इसकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो कौन सी होगी। जब हम सम करेंगे, जब सम करेंगे तो सम आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ना तो अल्फा की वैल्यू है ना ही बीटा की वैल्यू है और हमने क्या फाइंड करना है जी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसी तरीके से अगर यहाँ पे आ जाए अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब आ जाए, जब हमने सम करना होगा तो हम करेंगे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। हमारे पास स्टूडेंट दो ही वैल्यू होती है, आपको पता है, एक आपके पास वैल्यू होती है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होगी और दूसरी आपके पास अल्फा बीटा की वैल्यू होगी, इसके अलावा आपके पास और कोई वैल्यू नहीं होगी। और यहाँ पे हमसे कहा गया होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करोगे तभी तो एस फाइंड होगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब फाइंड करोगे तभी तो सम फाइंड होगा। तो स्टूडेंट्स इसके लिए देखें, हम अक्सर ये रिजल्ट यूज करते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये आपने यूज करना है। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। स्टूडेंट ये देखें अल्फा प्लस बीटा यहाँ पुट हो जाएगा, अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पुट हो जाएगी, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। सेम यहाँ पे क्यूब के लिए यहाँ पे आएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की अगर हमने बात करनी है तो हमारे पास बन जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा रेज करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, ये अपने फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला कहाँ से ड्राइव हुआ है, एक्चुअली ये फॉर्मूला यहीं से बना है, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब से ही ये फॉर्मूला जनरेट हुआ है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देखिए, इसका फॉर्मूला हमारे पास बनता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा और
अल्फा प्लस बीटा। तो हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए थी, हमने क्या किया, इस वैल्यू को प्लस की वैल्यू को इस साइड पे लेके आ गए, माइनस की हो गई। देखिए ये सारा हमारे पास बन गया। लेकिन इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है हमें दो ही वैल्यू हमारे पास होती है, अल्फा प्लस बीटा, वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। दूसरी वैल्यू होती है अल्फा बीटा, वो यहाँ पुट हो जाएगी और हमें एस मिल जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एंट्री टेस्ट के अंदर सीधे सीधे भी आ सकते हैं। लेकिन तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है जी, फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose one root is 3 minus 2 iota। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो रूट है 3 minus 2 iota और हमें कहा गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड होती है दो रूट से। तो स्टूडेंट याद रखो, अगर आपके पास एक रूट है 3 minus 2 iota, तो अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट हो तो आप दूसरा रूट खुद से ले सकते हो, इसका कॉन्जुगेट ले लो, दूसरा रूट बन जाएगा। ऐसा कॉन्जुगेट लो तो क्या बन जाएगा, 3 plus 2 iota। तो कभी भी आपको कॉम्प्लेक्स रूट एक गिवन है तो दूसरा गिवन नहीं है, तो आपने क्या काम करना है, कॉन्जुगेट ले लो, उसका दूसरा रूट बन जाएगा। इसी तरीके से अगर आपके पास एक रूट है 2 plus square root 3, तो दूसरा ले लेना है आपने खुद से 2 minus square root 3। ठीक है जी, तो रेडिकल रूट्स के लिए भी और कॉम्प्लेक्स रूट के लिए भी अगर आपको एक रूट है तो दूसरा रूट आप खुद से अज्यूम कर सकते हैं। अब करना क्या है, हमने फाइंड करनी है जी इक्वेशन। इक्वेशन का तरीका क्या होता है, x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एस का मतलब है हमने क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। जब इन दोनों का सम फाइंड करेंगे तो 2 आयोटा और माइनस 2 आयोटा हो जाएंगे कैंसिल आउट, 3 plus 3 क्या बन जाएगा 6। पी का मतलब क्या है, हमने दोनों की करनी है जी प्रोडक्ट, दोनों रूट्स की हमने कर दी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में देखो एक दफा प्लस में लिखा हुआ है, एक दफा माइनस में लिखा हुआ, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। हम करते हैं पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर बन जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, माइनस माइनस प्लस होकर टोटल कितना बन जाएगा 13। तो देखो आपको एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू बनी 6x प्लस पी कितना बन जाएगा आपका 13 इज इक्वल टू 0। तो कौन सी इक्वेशन आ जाती है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस 13 इज इक्वल टू 0। बीटा ऑप्शन इज ट्रू ऑप्शन। जी तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि हम कितने मजे मजे के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसमें मैं आपको मजे मजे के ट्रिक्स बता रहा हूं जिसमें हम विद इन 10 सेकंड भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप भी अपनी प्रिपरेशन बेहतर करना चाहते हो तो जुड़े रहें टॉप ग्रेड ऐप के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दें, जल्दी करें। चलें जी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अल्फा बीटा हमें रूट्स दिए गए हैं किस इक्वेशन के, 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और हमसे कहा गया है फाइंड इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 अल्फा और 2 बीटा। तो स्टूडेंट्स इसके लिए भी आपके लिए मजे का ट्रिक है मेरे पास। अगर आपको रूट दिए गए हो 2 अल्फा और 2 बीटा सेम हो, 2 अल्फा 2 बीटा, 3 अल्फा 3 बीटा, 4 अल्फा 4 बीटा, -1 अल्फा -1 बीटा, इस तरह का कोई भी हो, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या काम करना है, जो भी आपको इक्वेशन दी गई है, जैसे हमें इक्वेशन क्या दी गई है, एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और किसकी बात हो रही है, 2 अल्फा 2 बीटा की, तो मतलब 2 की बात हो रही है। तो आपने क्या काम करना है, 3x स्क्वायर प्लस 4x, जो आपका सेकंड वैल्यू है इसे आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और यहाँ पे -2 और आपने यहाँ पे 2 स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल सा ट्रिक है कि ax स्क्वायर को आपने कुछ नहीं कहना, प्लस 4 जो x है उसके साथ आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर -2 अगली वाले के साथ 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है। ऐसे ही अगर यहाँ पे होता 3 अल्फा और 3 बीटा तो आपने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना था, इसको 3 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना था। अगर यहाँ पे होता -1 अल्फा -1 बीटा तो आपने क्या काम करना था, इसे -1 से मल्टीप्लाई कर देना था, इसे -1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना था। वो आपके पास नई इक्वेशन बन जानी थी न्यू रूट्स के साथ, 2 अल्फा और 2 बीटा के साथ चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आपका आ जाएगी 3x स्क्वायर, 4x स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x माइनस यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8, आपके पास न्यू इक्वेशन बन जाएगी 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 8। स्टूडेंट किस ऑप्शन के अंदर है जी, देखिए बीटा ऑप्शन, चार्ली ऑप्शन इज ट्रू ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, और हमें इक्वेशन दी गई है, कौन सी इक्वेशन है, 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और हमसे कहा गया है फाइंड इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 ओवर अल्फा और 1 ओवर बीटा। अगर आप गौर करें तो पहले अल्फा की बात हो रही है, अब 1 ओवर अल्फा, तो एक्चुअली ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात हो रही है।
पहले बीटा और दूसरा क्या है 1 ओवर बीटा। तो जब आपके रूट्स जो हैं वो क्या हो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो। स्टूडेंट ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, जब हमारे रूट्स क्या हो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो तो हमने क्या काम करना है, वहां पे हमने आपने a और c को आपस में क्या कर देना है इंटरचेंज कर देना है, सिंपल प्लीसी। आपको ये a की वैल्यू है ये c की वैल्यू है, a और c को क्या कर दो इंटरचेंज कर दो, 3 यहाँ पे ले आओ 3x स्क्वायर प्लस 7x यहाँ पे 4 ले जाओ इज इक्वल टू 0, ये 1 ओवर अल्फा और 1 ओवर बीटा के लिहाज से न्यू इक्वेशन बन जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा जी हमारे पास, अल्फा ऑप्शन इज ट्रू ऑप्शन। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट टू नंबर्स हैव अरिथमेटिक मीन। स्टूडेंट हमारे पास जो अरिथमेटिक मीन है, अरिथमेटिक मीन हमें गिवन है 9 के इक्वल और ज्योमेट्रिक मीन हमें गिवन है जी 4 के इक्वल, और हमसे कहा गया है देन दीज नंबर्स आर द रूट्स ऑफ व्हिच क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब हमें दो इंफॉर्मेशन गिवन है, हमें गिवन है कि अरिथमेटिक मीन किसके इक्वल है 9 के इक्वल है, और हमें ज्योमेट्रिक मीन किसके इक्वल गिवन है जी 4 के इक्वल गिवन है, और हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। तो जो इंफॉर्मेशन है उसे यूज करते हैं। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस बी ओवर 2 9। जब अरिथमेटिक मीन बात करें a और b के दरमियान, अगर हम x और y के दरमियान कह रहे होते हैं फिर हमने कहना था x प्लस वाई ओवर 2। इसी तरीके से ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी इज इक्वल टू 4। अब देखो 2 डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाकर अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो कितना आ जाएगा 18, और यहाँ पे अगर मैंने स्क्वायर रूट को खत्म करना हो तो दोनों साइड पे क्या अप्लाई करूंगा स्क्वायर अप्लाई करूंगा, स्क्वायर रूट को भी खत्म कर देगा माइनस को भी खत्म कर देगा, तो आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू, जब यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 16। स्टूडेंट्स गौर करें यहाँ पे a प्लस बी मतलब सम की बात हो रही है, दो नंबर के सम की बात हो रही है, तो एक्चुअली s की बात हो रही है, यहाँ पे उन्हीं दो नंबर की प्रोडक्ट की बात हो रही है। तो p की वैल्यू बन गई, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी थी, इक्वेशन कौन सी आ जाएगी x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस p इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस s कितना है 18x, p कितना है 16 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स हमारे पास बीटा ऑप्शन इज ट्रू ऑप्शन। लेकिन स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0, ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, और हमसे कहा गया है द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा ओमेगा रेज़ टू पावर अल्फा और ओमेगा रेज़ टू पावर बीटा। अगर ये रूट्स आ जाए तो नई इक्वेशन कौन सी बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए अगर हमने s फाइंड करना है इसका मतलब हमें क्या करना है ओमेगा अल्फा प्लस ओमेगा बीटा, और इसी तरह से अगर हमने प्रोडक्ट फाइंड करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा ओमेगा अल्फा को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ओमेगा बीटा के साथ। अब प्रॉब्लम क्या है अल्फा बीटा का तो हमारे पास वैल्यूज ही नहीं है, लेकिन स्टूडेंट ये देखें आपको ये इतना तो पता है ना अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो देखो x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास दो आंसर तो आएंगे, वो क्या कहलाएंगे रूट कहलाएंगे। अब एक रूट बन जाएगा अल्फा, दूसरा बन जाएगा बीटा। तो चलें जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ऐसे एलिमेंट चाहिए, अगर उनको मल्टीप्लाई करो तो क्या बनता है 20, प्लस माइनस करो तो क्या बनता है माइनस 9। स्टूडेंट ऐसे कौन से एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट होंगे माइनस के 5 और माइनस के 4, तो माइनस 5x माइनस 4x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, सिंपलीफिकेशन के बाद आपको x का आंसर 5 आ जाएगा, एक x का आंसर आपके पास आ जाएगा 4। फैक्टराइजेशन आप इजीली कर सकते हो। तो आपने एक रूट को नाम दे दिया अल्फा का, अल्फा आपने कह दिया हो गया 5 और बीटा कितना हो गया जी बीटा हो गया 4। इसी को यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दें तो ओमेगा रेज़ टू पावर क्या है 5 प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर 4, इसी तरीके से ओमेगा रेज़ टू पावर 5 और ओमेगा रेज़ टू पावर 4। जब भी दो सेम नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर क्या हो जाती है ऐड, ओमेगा रेज़ टू पावर हो जाएगा 9। हमने एफएससी में पढ़ा था ओमेगा क्यूब का वैल्यू किसकी इक्वल होती है 1 की इक्वल होती है। यहाँ पे 9 है तो ओमेगा क्यूब इसकी पावर 3 कर देंगे, यहाँ पे देखें ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, उसका क्यूब तो आंसर कितना आ जाएगा 1 का क्यूब करें तो 1 ही आ जाता है। ऐसे ही यहाँ पे ओमेगा रेज़ टू पावर 5 हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा 4 को कर लिया ब्रेक हमने ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा। यहाँ पे ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी है 1, ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो तो ओमेगा स्क्वायर प्लस इधर आ जाएगा ओमेगा, और हमने पढ़ा होगा कि 1 प्लस, हमें ये रिजल्ट पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है 0। अगर यहाँ से हमने ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो +1 उस साइड पे जाके हो जाएगा -1, तो s की वैल्यू कितनी आ गई -1। इक्वेशन कौन सी होती है x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस p इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस s की वैल्यू कितनी है -1, ये +1 हो गया, और p की वैल्यू कितनी है तो 1 इज इक्वल टू 0।
कौन सी इक्वेशन बनी स्टूडेंट? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो बीटा ऑप्शन इज ट्रू ऑप्शन। ले तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट हाफ जो होता है कंप्लीट। अब आपने क्या काम करना है जी? अब आपने जाना है टॉप ग्रेड ऐप पे और वहां पे आपने डे 5 का जो टेस्ट है उसे करना है अटेम्प्ट। मैंने हमेशा की तरह आपके लिए उस टेस्ट के अंदर भी कुछ ट्रिक्स छुपा के रखे हुए हैं, कुछ हथियार छुपा के रखे हुए हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो उन हथियार के बगैर सॉल्व नहीं हो सकते। जब आप सॉल्व करोगे उसके बाद हम करेंगे जी उसकी टेस्ट डिस्कशन। उस डिस्कशन में मैं आपको वो हथियार दूंगा, उसके बाद आपको इस टेस्ट के रिलेटेड एंटी टेस्ट में किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स जुड़े रहें टॉप ग्रेड ऐप के साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये दुनिया के कोने कोने तक पहुंच जाए। दुआ में याद रखिएगा जी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।